के संक्रमण से लोगों को बचाने के साथ साथ लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसे लेकर लगातार गढ़वा जिला पुलिस प्रतिबद्ध होकर अपने इलाके का निरीक्षण कर रही है, पूरे जिले का। लेकिन आज 20 तारीख को मिली छूट को यह मानते हुए लोग मुगालते में है कि हमें पूरी तरह से छूट मिल गई है, हम सड़कों पर निकल सकते हैं, दुकानों में जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, भीड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं है। कितनी छूट मिली है लोगों को और कितना उन्हें बाहर निकलना है, सारी बातों को हमसे साझा करने के लिए खुद जिला के पुलिस कप्तान अश्विनी सिन्हा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने शहर में निकलकर निरीक्षण भी किया है। सर, कितनी लोगों को छूट मिली है और कितना उन्हें बाहर निकलना है? लॉकडाउन 2 के सारे निर्देश पूर्ववत ही थे। 20 तारीख के बाद यह व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी और छोटे मोटे स्तर पर निर्माण कार्यों में छूट दी गई है। लेकिन उसमें भी फेस मास्क लगाना है, कम मजदूर और कर्मी को लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इन सब के साथ में ही लॉकडाउन 2 का फेज़ 2 जो 20 तारीख के आगे हुआ है वो लागू हुआ है। यहाँ आम जनता को इस बारे में कोई वहम और भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और पूर्ववत वो भीड़ लगाकर आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। कुछ सूचना मिल रही थी कि ये भ्रम लोगों में है, इसके लिए गढ़वा शहर में जगह जगह पे चेकिंग की गई है। मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया है, साथ में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। बैंकों में, सीएसपी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी चेक किया गया। साथ के साथ में जो लड़के युवा वर्ग हैं, मोटरसाइकिल लेकर अकारण ही तफरी करने के लिए सड़क पर निकले हैं, उनके मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है तथा उस पर फाइन करने के लिए भेजा जा रहा है। सर, आप निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन सम्मान के पात्र है। लगातार आप लॉकडाउन शुरुआत से लेकर अब तक प्रयासरत हैं पूरे जिले में। इससे में क्या कहना चाहेंगे सर अधिकारी के लिए अपने? अब पुलिस का परम कर्तव्य है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया जाए। और इसी कड़ी में गढ़वा पुलिस के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा, सहायक पुलिस के द्वारा, होमगार्ड्स के द्वारा, चौकीदार के द्वारा, सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी के द्वारा लगातार मेहनत किया जा रहा है। और सड़क पे खड़े होकर के इस कार्य का निर्वहन करना आसान नहीं है। साथ में यह भी देखा जाता है कि वे खुद भी कोविड-19 के शिकार नहीं हो जाएं, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है और इसके लिए किट्स भी दिए गए हैं ताकि खुद भी वो इस महामारी से बचे रहें। लगातार प्रयास किए जाने का एक परिणाम निकला है कि अभी तक गढ़वा ग्रीन जोन में है और हम अपने पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी से अपील करते हैं कि वे इसी तरह निर्देशों का अनुपालन करते हुए लॉकडाउन 2 का जो मैंडेट है उसको अनुपालन कराएं। गढ़वा की आम जनता से भी अपील करते हैं कि जिस प्रकार पहले उन्होंने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के प्रथम सप्ताह में जिस प्रकार सहयोग दिया है उसी प्रकार सहयोग दें ताकि हम और यह जिला, गढ़वा जिला, कोविड महामारी से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने सुना कि जिस तरह फर्स्ट फेज में आप लोगों ने सभी लोग सहयोग किए हैं और लॉकडाउन में अंदर घर के अंदर रह करके आपने इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिस तरह एकजुट होकर लड़े हैं, ये लॉकडाउन 2 में भी आप उसी तरह घरों में रहें, अकारण सड़कों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको वह छूट नहीं मिली है कि आप घर से बाहर निकल सकें। थोड़ी बहुत छूट मिली है और जो गाइडलाइन जारी है उस गाइडलाइन का अध्ययन कर लें आप, तभी बाहर निकलें और अकारण बाहर निकलकर जल्द में आने की कोशिश ना करें। प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन जो हिदायत की गई है, आपको जो अपील की गई है, उस अपील को मानते हुए लॉकडाउन रहें ताकि संक्रमण के जल्द में आने से आप बच सकें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।